सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वो डिजीज है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट, मतलब एक पर्सन को कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ है, कोई डिजीज हुआ है, आई मीन जैसे मान लो एड्स हुआ है और उसके साथ कोई इंटरकोर्स कर लिया, सेक्स कर लिया, तो उसको वो इन्फेक्शन होगा। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को आप और क्या बोलते हो भाई? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं। अच्छा, ये डिजीज जो होता है ना 15 से 24 साल की एज वालों को ज्यादा होता है, क्योंकि भाई यही जो एज होता है जिसमें ज्यादा लोगों को चुल मचती है सेक्स को ट्राई करने का, तो कई बार गलती गलती से उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है ना। अच्छा, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, अगर उनके अर्ली स्टेज के सिम्टम देखोगे, इचिंग होगी, फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, उस एरिया में जलन हो सकती है ना, दर्द हो सकता है, और स्वेलिंग भी हो सकती है जेनाइटल रीजन। अगर ये सारी चीजें हो तो हो सकता है पर्सन को एसटीडी हो चुका है वो अर्ली स्टेज में। लेकिन यही चीज अगर थोड़ा सा डेवलप हो जाता है तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। व्हाट इज इक्टोपिक प्रेगनेंसी? इक्टोपिक मतलब एडवांस स्टेज में जब ये डिजीज आएगा तो पर्सन को इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। आपको ये तो पता है ना कि नॉर्मली इम्प्लांटेशन जो होता है वो यूट्रस में होता है, लेकिन यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो, तो उसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। ऑब्वियसली वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी। स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ मतलब क्या होता है? मरा हुआ बच्चा जन्म लेगा। यस। पेल्विक इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पेल्विस के नीचे वाले रीजन में 50 प्रॉब्लम आ जाएगी, स्वेलिंग होगा, दर्द होगा, रेडनेस आ जाएगी। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, एबॉर्शन हो सकता है, बच्चा गिर सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, और कई बार कैंसर तक हो सकता है। फाइन। अब चलिए कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसको देख लेते हैं। पहला है एड्स। एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है इसलिए इसको एड्स कहते हैं, है ना। एड्स जो होता है ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। फिर जेनाइटल हर्पीस। जेनाइटल हर्पीस किससे होता है? तो ये होता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2 से होता है। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2 सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू चला गया बॉडी में तो जेनाइटल हर्पीस हो जाएगा। फिर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है मेनली लीवर का डिजीज है, और ये जिस वायरस से होता है ना वो वायरस है हेपेटाइटिस बी वायरस। फाइन। अच्छा, ये तीन डिजीज जो है ना, एड्स, जेनेटल हर्पीस और हेपेटाइटिस बी, अगर ये तीनों डिजीज एक बार हो गए ना तो इन्फेक्शन जो है ना वो कंप्लीटली क्योर नहीं होता है। सिम्टम जो है वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन 100% वायरस जो है बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। तो इन तीनों डिजीज को हम HAG को, एच मतलब हेपेटाइटिस बी, ए मीन्स एड्स और जी मीन्स जेनाइटल हर्पिस, इन तीनों को हम एक साथ क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? इन तीनों को हम लोग एक साथ कहेंगे नॉट क्योरेबल। पूरी तरह से क्योरेबल नहीं है, सो नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। देन जेनाइटल वार्ट। जेनाइटल वार्ट होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। यहां तक मैंने वायरस के डिजीज के नाम बताए। फिर कुछ बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में बेटा आता है सिफिलिस। सिफिलिस जिससे होता है उसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। देन गोनोरिया, जो नाइजीरिया गोनोरिया से होता है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। देन कैंक्रोइड, जो होता है हीमोफिलस ड्रूसियाई से। देन क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से। देन ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस होता है, वो होता है ट्राइकोमोनस वेजिनलिस से। बेटा ट्राइकोमोनस वेजिनलिस जो है ना, ये है प्रोटोजुअल इन्फेक्शन। यस, इट्स अ प्रोटोजुअल इन्फेक्शन। ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये जितने भी डिजीज है ना, इवन इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, स्टिल थोड़ा थोड़ा इस जितने डिजीज है उनका हम एक आइडिया ले लेते हैं। अच्छा देखो, अगर आप सिफिलिस की बात करें, सिफिलिस जो होता है ये है तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, लेकिन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में ऐसा डिजीज है जो अगर मदर
प्रेग्नेंट है तो मदर को भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। यस, मदर इन्फेक्टेड है और मदर से ये जो फीटस जो है, फीटस को भी चला जाएगा। 1 सेकेंड प्लीज। चलिए थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेते हैं सारे डिजीज का। फाइन, चलिए भाई देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ क्लेमाइडियासिस। ये क्लेमाइडियासिस जो होता है, इसको क्लेमाइडिया भी कहते हैं। ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। और ये मेल में क्या करता है, उसके मेल के यूरेथ्रा को इन्फेक्शन करता है तो यूरेथ्राइटिस हो जाएगा, है ना। और फीमेल के क्या करेगा, फीमेल के सर्विक्स को इन्फेक्शन करेगा तो सर्विसिटिस हो जाएगा। और अगर मदर इन्फेक्टेड है तो मदर से, अगर वो प्रेग्नेंट है लाइक, इन्फेक्टेड है, तो बेबी जिसे में डिलीवर हो रहा होता है ना, बच्चे के आंखों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। Excuse me, और बच्चा ब्लाइंड भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसकी बात करते हैं, गोनोरिया की बात करते हैं। तो गोनोरिया किससे होता है भाई, तो गोनोरिया होता है नाइजीरिया गोनोरिया, इससे होता है। गोनोरिया को आप और क्या कहते हो, क्लैप भी कहते हो। देखो गोनोरिया में क्या होता है ना, कि जो जेनाइटल है उसकी जो इनर लाइनिंग, जेनाइटल के इनर लाइनिंग को हम लोग कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, उसी से डिस्चार्ज निकलता है। ठीक है, अब सेक्स के टाइम में वो डिस्चार्ज जो है नेक्स्ट पर्सन को चला गया, पार्टनर को चला गया तो उसे भी इन्फेक्शन। ठीक है, अगर अगर पर्सन जो है सेक्स में इन्वॉल्व है और उसमें मान लो ओरल सेक्स किया, है ना, माउथ यूज किया, तो माउथ में इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब ओरोजेनाइटल ट्रैक, ओरोजेनाइटल, आई मीन ओरोजेनाइटल रूट भी इन्फेक्शन होता है। जेनाइटल को अगर ओरल यूज लाओगे तो उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। फाइन, बेबी डिलीवरी के टाइम में ये भी बच्चे को इन्फेक्शन कर सकता है, उसकी आंखों में इन्फेक्शन कर सकता है। फाइन, नेक्स्ट है सिफिलिस। भाई देखो, सिफिलिस जिस बैक्टीरिया से होता है ना, उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया। ये ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया जो होता है स्पाइरल बैक्टीरिया। फाइन, और देखिए सिफिलिस जब पेशेंट को होता है ना, तो प्राइमरी स्टेज में सिफिलिस में क्या होता है कि उसका जो जेनाइटल है ना, जैसे मेल का पेनिस है, तो मेल के पेनिस पे क्या होगा ना, जैसे मान लो ये मेल का पेनिस है, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो मेल का पेनिस है, इस पर छोटा सा एक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाएगा, पिंपल की तरह स्ट्रक्चर अपीयर हो जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कैंकर। क्या कहते हैं भाई, कैंकर कहते हैं। ठीक है, इस कैंकर को प्रेस करोगे तो दर्द नहीं होगा, इस कैंकर को दबाओगे, जैसे पिंपल दबाने पे पच से उधर से पस डिस्चार्ज होता है ना, लेकिन इसे दबाओगे तो कोई फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं। ठीक है, तो सॉलिड पेनलेस कैंकर अपीयर होता है प्राइमरी स्टेज में। लेकिन वही पर्सन जब सेकेंडरी स्टेज में चला जाता है, यही डिजीज अगर सेकेंडरी स्टेज में हो गया, प्राइमरी स्टेज में पकड़ नहीं पाए भाई, आप नहीं पकड़ पाए, लापरवाही कर दीजिए, इन्फेक्शन हो गया, तो सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, स्किन में रैशेज अपीयर हो जाए, बॉडी में जो स्किन है उसमें लाल लाल चकत्ते अपीयर हो जाए, ज्वाइंट पेन होने लगेगा, मसल्स डैमेज हो जाए। और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो टर्शियरी स्टेज में तो भाई ब्रेन डैमेज होगा, जिसको न्यूरोसिफिलिस कहते हैं, हार्ट डैमेज होगा जिसको कार्डियोसिफिलिस कहते हैं, लंग्स जो है वो डैमेज होगा। फाइन, चलिए फिर हम आगे बात करते हैं जेनाइटल हर्पिस की बात। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो सिफिलिस होता है ना, सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए एक बहुत ही कॉमन टेस्ट करते हैं, उसका नाम है वीडीआरएल टेस्ट। वीडीआरएल टेस्ट मींस वेनेरियल डिजीज रिसर्च रेबल। ठीक है, तो ये मतलब क्या है भाई, ये सिफिलिस का, आ, जिसको सिफिलिस हुआ होगा उसका वीडीआरएल टेस्ट पॉजिटिव आया। मैं हंसने क्यों लगा, कि अभी कुछ साल पहले की बात है, मेरा एक दोस्त फोन किया। आई मीन ही इज नॉट बिलोंग टू मेडिकल साइंस से रिलेटेड डोमेन से नहीं है, उसका अपना ईंट भट्टा का बिजनेस है। तो कॉल किया, हाँ भाई ज्ञानेंद्र, क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई पढ़ा रहे हैं, बोलो क्या बात है। तो बोला कि अच्छा आप मतलब बाद में बात करेंगे डिटेल में, यार वीडीआरएल टेस्ट पॉजिटिव से तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना। मैंने कहा किसका पॉजिटिव है, तो बोला मेरा पॉजिटिव है। मैंने कहा हरामजादे, बाद में बात करता हूं तुमसे।
चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जेनाइटल हर्पीस की बात करते हैं। जेनाइटल हर्पीस जो होता है, ये होता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2 से, है ना। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस जो होता है ना, वो कोल्ड सोर कॉज करता है ना। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस जो होता है, जेनाइटल हर्पीस कॉज करता है। और इसमें आप ये देख रहे हो क्या, इधर इधर देख रहे हो ना आप, इसमें ऐसा पेनले, इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल ऐसा फोड़ा बनता है, ब्लिस्टर अपीयर हो जाता है। ये आप देखिए इधर, ऐसा ब्लिस्टर अपीयर हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल, ठीक है। और ये ब्लिस्टर कहाँ अपीयर हो जाएगा, मेल का जो ग्लांस पेनिस है उधर अपीयर हो जाएगा, है ना। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है पेनिस का, उधर भी अपीयर हो जाएगा। फीमेल जो है अगर, तो फीमेल के वेजाइना में अपीयर हो जाएगा, और दर्द होता है इससे। फाइन। ब्लिस्टर आप समय के साथ जब ये डिजीज थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो ब्लिस्टर तो डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन वायरस बॉडी में फिर भी रहेगा हमेशा। आप 100% इसको खत्म नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट डिजीज है अपना कैंक्रोइड। भाई देखो, कैंक्रोइड में क्या होता है ना, मैंने बताया था किससे होता है, हीमोफिलस ड्रूसियाई से होता है, ठीक है भाई। किससे होता है, हीमोफिलस ड्रूसियाई से, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, आप थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं सिफिलिस से। सिफिलिस में क्या था, उसमें भी कैंकर अपीयर हो रहा था ना, लेकिन वो कैंकर कैसा था, सॉलिड था, और उसको प्रेस करने पर उससे फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको प्रेस करोगे ना, तो चूंकि ये कैंकर जो होता है, जैसे मान लो कैंकर अपीयर हो गया, तो इस कैंकर के नीचे जो बैक्टीरिया होते हैं ना, यहाँ पर सेल्स को मार देते हैं, नेक्रोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है भाई यहाँ पर, नेक्रोसिस हो जाता है। इसलिए जब इसको आप प्रेस करोगे ना, तो इधर से क्या निकलेगा आपको, फ्लूइड डिस्चार्ज निकलेगा, और फ्लूइड डिस्चार्ज के बाद से ऐसा स्कैर अपीयर, ठीक है। फिर मैंने आपको एक और डिजीज बताया, वो कौन सा डिजीज था भाई, वो डिजीज था जो ट्रैकोमोनस वेजिनालिस से प्रोटोजोअल डिजीज था। फीमेल को जनरली इन्फेक्शन होता है ये। इसमें क्या होता है, वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, और बहुत ही गंदे स्मेल का येलो ग्रीन कलर फ्लूइड डिस्चार्ज होता है उसमें, ठीक है। तो भाई हमने डिस्कस किया जितना भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में जो कॉमन पॉइंट थे, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब भाई आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीट के प्रोस्पेक्टिव से, वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। भाई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है समझिए। मान लो कि आप डॉक्टर हो, है ना, आप डॉक्टर हो, आपके पास एक कपल आया, वो कह रहा है कि भाई साहब बच्चा नहीं हो रहा हमें, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि जाइए प्रेयर प्रेयर कर लीजिए बच्चा हो जाएगा। आपको एज ए डॉक्टर से कुछ तो हेल्प करना पड़ेगा ना। तो वो जो आप हेल्प करते हो ना, वो सारा हेल्प आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में। अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है समझिए। भाई पेशेंट आया, है ना, पेशेंट आया आपके पास, और पेशेंट आया, और मान लो कि ऐसा हुआ कि उसके स्पर्म ठीक से नहीं बन रहा है, मेल है तो मेल का स्पर्म ठीक से नहीं बन रहा है ना, या फिर स्पर्म का नंबर कम है, या स्पर्म बन रहा है तो वो एबनॉर्मल रह रहा है, ठीक है। फीमेल है तो फीमेल का गैमेट रिलीज नहीं हो रहा, जिसको एन ओवुलेशन कह रहे हैं। फीमेल में क्या क्या प्रॉब्लम आती है देखिए, फीमेल में हो सकता है फीमेल को एन ओवुलेशन, गैमेट नहीं रिलीज हो रहा, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो। ऐसे हो सकता है उसके फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम, ठीक है। मेल है, मेल मान लो कि मेल में स्पर्म का नंबर कम है, मेल में स्पर्म के नंबर कम होने को कहते हैं हम ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है स्पर्म हो ही नहीं, उसको हम कहते हैं एस्पर्मिया, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको एक प्रॉब्लम आती है, उसको कहा जाता है इनफर्टिलिटी,
इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। अब आज डॉक्टर आप उसको ट्रीटमेंट दो, ठीक हो जाएगा, वो बच्चा हो जाएगा उसे। और याद रखना, इनफर्टिलिटी जो होती है ना, वो स्टेरिलिटी नहीं होती है। स्टेरिलिटी में जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं होता है बच्चा प्रोड्यूस करने। इनफर्टिलिटी क्या है कि 1 साल तक, 2 साल तक कोहैबिशन किया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, इंटरकोर्स किया, सब कुछ टाइमिंग वाइमिंग देख के सब कुछ अच्छी तरह से किया है, फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा, तो उसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है। तो एनओवुलेशन या फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम, ओलिगोस्पर्मिया, एस्पर्मिया, ये इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम आई मीन रीजन हो सकते हैं। ठीक है। अब वो आपके पास आए तो क्या बोलोगे आप, क्या कर सकते हो? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेल जो है, मान लो मेल को स्पर्मेटोजोआ कम हो रहा है, और इसका रीजन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होना। तो आप क्या कर सकते हो कि जो पेशेंट है, पेशेंट को आप ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन दे सकते हो। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन क्या होता है? वो तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही होता है ना। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपको पता है लीडिंग सेल्स को एक्टिवेट करता है, और लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट करता है, और टेस्टोस्टेरॉन स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है ना, है नहीं है? तो आप HCG दे दो। इसी तरह से मेडिसिन पे भी रखा जाता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट भी किया जाता है, देखा जाता है। फिर भी नहीं हुआ, तब हम जाते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जाते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है समझिए। इसमें क्या करते हैं हम कि जो मेल होता है, मेल से मेल गैमेट लेते हैं। अब हस्बैंड दे दो तो ठीक है, डोनर दे दो तो ठीक है, उसका मेल गैमेट लेंगे। और फीमेल से क्या करेंगे कि फीमेल गैमेट लेंगे, और दोनों का आप फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। दोनों का फर्टिलाइजेशन जब आप करवाओगे, तब आप, ये फर्टिलाइजेशन आपको लैब के अंदर करवाना है। ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन आप लैब के अंदर फैसिलिटेट कर रहे हो, तो वैसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन करवा दिया। फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद से आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद से जाइगोट, या फिर 8 सेल स्टेज तक। कब तक? 8 सेल स्टेज तक जाइगोट है, फिर 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल हो गया। तो 8 सेल स्टेज तक अगर आप फीमेल में ट्रांसफर कर देते हो, तो उसे हम कहते हैं ZIFT। ZIFT मतलब क्या होता है? जाइगोटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद से या तो जाइगोट और अप टू 8 सेल स्टेज वी यूज टू ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब। अब आप बोलोगे कि इसे फैलोपियन ट्यूब में ही क्यों ट्रांसफर करते हैं? बेटा 8 सेल स्टेज तक जाइगोट, या 8 सेल स्टेज तक उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है ना फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में तो डालोगे, लेकिन जैसे ही 8 सेल से ज्यादा होगा, तब आपको उसके यूट्रस ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। फाइन। एक नेक्स्ट और टेक्निक होता है जिसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये भी एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है ये? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल। इसमें हम क्या करते हैं कि फीमेल गैमेट लेते हैं, और फीमेल गैमेट लेकर के डायरेक्टली मेल गैमेट को उसमें इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, ये टेक्निक पता है कब यूज किया जाता है? मेल गैमेट के पास जब कैपेसिटी नहीं है फीमेल को पेनिट्रेट करने का, तब इस टेक्निक को यूज करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और इसमें जो इंजेक्शन यूज किया जाता है, उस इंजेक्शन को कहते हैं हम लोग माइक्रो इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन भाई? माइक्रो इंजेक्शन। होप माई पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है। देन नेक्स्ट है GIFT, गैमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में क्या किया जाता है कि फीमेल गैमेट को लेकर के, आप तो डोनर से ले लो या जहां से भी ले लो, फीमेल गैमेट को लेकर के, और वो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। गैमेट का नेचुरल हैबिटेट कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब होता है ना, उधर ही डाल देते हैं, गैमेट को ही डायरेक्टली डाल देते हैं। ठीक है। अब भाई गैमेट डाल करके ऐसा थोड़ी है मेल से बोलोगे हाँ भाई जाओ अब सेक्स करो उससे, है ना? तो बेटर ये होता है मेल और फीमेल गैमेट दोनों को साथ लेकर के प्लेस कर दो फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो। ये तभी पता है ये कब इसको यूज किया जाता है? जब फीमेल के पास गैमेट तो नहीं है, लेकिन फीमेल का फेलोपियन ट्यूब यूट्रस बिल्कुल सही है, और वो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन और फर्दर जो भी प्रोसेस है उसको
नॉर्मली करवा सकते हैं। तो GIFT जो होता है इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। फाइन। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि इसमें हम फीमेल जो होती है, फीमेल के वेजाइना में, है ना, मेल गैमेट को आर्टिफिशियली डाल देते। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझे? जैसे मान लो कि मेल है, मेल जो है, मेल के एक्सक्यूज मी मेल के पेनिस में इरिक्शन नहीं हो रहा है, मतलब उसका खड़ा नहीं हो रहा है। भाई इंटरकोर्स करने के टाइम में अगर उसका खड़ा नहीं होगा, इंटरकोर्स नहीं होगा, तो वो फीमेल के जेनाइटल में, उसके वेजाइना को कैसे पेनिट्रेट करेगा, और मेल गैमेट कैसे उसके बॉडी में जाएगा? तो इस कंडीशन को कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, तो हो सकता है मान लो कि मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है, उस कंडीशन में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज करते हैं। जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट मेल से स्पर्म लेते हैं, मेल से स्पर्म लेकर के फीमेल के या तो वेजाइना में और या फिर यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अगर यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है तो उसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, और वेजाइना में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक मतलब बच्चों को कौतूहल होता है कि भाई इसमें सीमेन निकालते कैसे हैं? मैं एक काम कर रहा था, बहुत साल पहले की बात है, इट वाज लाइक 2008 और समथिंग, 8 और 9 की बात है। काम नहीं कर रहा था, स्टूडेंट था, तो हमारे कॉलेज ने भेजा था मैक्स हॉस्पिटल, दिल्ली में प्रीतमपुरा में भेजा था। तो प्रीतमपुरा वाले ब्रांच में भाई उसमें क्या था ना, कि उसमें फर्टिलिटी पे भी काम चलता था। ठीक है, तो मुझे याद है कि एक सरदार जी आए, बोले कि भाई सीमेंट देना है ना। तो वो जो मैम जो थी उनको बोलना था, वो बोल नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा जाइए सीमेंट लेकर के आइए। अब सरदार जी पूछ रहे हैं कैसे लेके आना है, कैसे लेकर के आना है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा कि जाइए सर, मास्टर वेट कर लीजिए, मास्टरबेशन कर करके, हस्त मैथुन करके आप ले करके आइए। तो भाई सरदार बिल्कुल शर्मा गया, और शर्मा तो मैं भी गया, है ना, और शर्मा अभी भी गया मैं, लेकिन अब चलिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मास्टरबेशन करके सीमेंट निकाला जाता है, और सीमेंट को निकाल करके उसको यूज किया जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। मेल को अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करोगे, है ना। या फिर कई बार क्या होता है कि ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ओलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म काउंट कम है, तो हम बोलेंगे कि भैया एक काम करो, आप 3 4 बार सीमेन निकाल करके लेकर के आओ। और वो पूरा का पूरा सीमेन हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, और टेस्ट ट्यूब में लेकर के 3 4 बार का निकाला हुआ सीमेंट टेस्ट ट्यूब में रख दिया, और इसमें क्या करते हैं, थोड़ा नॉर्मल सलाइन डाल देते हैं। और फिर ये टेस्ट ट्यूब जो होता है ना, इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं। तो भाई सेंट्रीफ्यूज करवाओगे ना, तो सीमेन जो होता है, सीमेन में जो मेल गैमेट होता है वो तो भारी होता है ना, तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वजह से तली में रुक जाएगा। ठीक है, तली में रुक जाएगा। और उसके बाद से क्या करते हैं, मतलब बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, बाकी जो ऊपर वाला उसे फेंक देते हैं, और नीचे जो बैठा हुआ है जो कंसंट्रेटेड मेल गैमेट है, उसको हम डायरेक्टली फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ही डाल देते हैं फीमेल गैमेट के साथ, है न? या फिर उसको वेजाइना में डाल दो, या फिर उसको यूट्रस में डाल दो। लेकिन यूट्रस और वेजाइना में डालोगे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन बताया। एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो लैब में कर रहे हो, जैसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दूसरा ZIFT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, मतलब आफ्टर 8 cell stage when you are transferring female I mean growing embryo into the female body, you must transfer it to uterus, तो इस इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर करते हैं। इन विवो में क्या आता है? GIFT आता है, और इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी आता है ना। तो इस तरह से भाई हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी परफॉर्म करते हैं। फाइन। अब क्या है कि एक टर्म होता है फोस्टर मदर। फोस्टर मदर मतलब होता है किराए की माँ। किराए की माँ जो होती है, उसके उम्ब में
या उसके फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज एग ट्रांसफर किया जाता है। मान लो, मैं एक एग्जांपल से दे रहा हूँ, मान लो कि कोई फिल्म स्टार है, उसको इतना है कि भाई मैं बच्चा जन्म दूंगी तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा, तो फिल्म स्टार क्या करेगी, किराए पे मदर हायर कर लेगी, फोस्टर मदर, उसके फेलोपियन ट्यूब में या उसके यूट्रस में वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा फर्टिलाइज एग, वो ग्रो करेगा, 9 महीने बाद जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उनको दे दिया जाएगा और बदले में इनको पैसा देंगे। इसको कहता है फोस्टर मदर, किराए की माँ। तो ये वीडियो में हमने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज देखा और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी देखा। भाई जो भी वीडियो है पूरी तरह से नीट के लिए फोकस है। अगर आपको सही लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।